चलिए, आप लोग जितने भी भुवन जी का वीडियो देख रहे हैं सभी को भुवन जी का नमस्कार, आदाब, सलाम, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ और वो पीछे जो वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थ्योरी ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो मैंने दिया था और उसमें मैंने काइंड्स बताए थे, 3 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, 3 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। उसका पहला था उसमें बेस्ड ऑन यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, माने वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हाँ ना पर आधारित है, यानी कि हाँ ना पर आधारित प्रश्नवाचक सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो 3 प्रकार जो होते हैं उसमें एक प्रकार ये है, पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, उस वीडियो को मैं बेसिक मैंने दिया है। अब मैं इसको सेपरेटली में बोला था, उस वीडियो के सेपरेटली पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अब आप देख लो, बेस्ड ऑन यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो प्रश्नवाचक वाक्य तो होगा, लेकिन होगा कौन जी? हाँ ना पर आधारित। अब हाँ ना पर आधारित क्या, आइए उसको जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा उसकी व्याख्या कर देता हूँ। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति आपके सामने प्रश्न रखे या आप किसी व्यक्ति के सामने प्रश्न रखें तो उत्तर देने तो पड़ते हैं। जब मैं आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा हूँ या आप प्रश्न कोई पूछ रहे हैं कि सर ये कैसे होगा, तो वो तो है कैसे, एक प्रश्न आपने उठाया। तो देखिए, होता है क्या कि जब कोई व्यक्ति किसी को प्रश्न पूछता है तो उत्तर देना आवश्यक होता है, उत्तर आप देते हैं, समान तौर पर आप उत्तर देते हैं। उत्तर देने के तरीके होते हैं, उसके प्रकार हैं। कुछ होते हैं कि जैसे हाँ या ना में आप काम चला लेते हैं, कुछ कहा जो वर्णन करते हैं, यही बातें होती हैं। जब क्या आप आज घर जा रहे हैं तो यस, या फिर बोलेंगे आप नो, काम चल गया आपका। फिर कहते हैं कि तुम घर कब जा रहे हो, तो भाई 2 दिन के बाद हम जा रहे हैं। आपने एक्सप्लेन किया 2 दिन के बाद आप जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव। उसकी चर्चा मैं बाद में ठहरी कर रहा हूँ, अगले वीडियो में करूँगा, इस वीडियो में नहीं। तो आइए, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा, लेकिन उसका उत्तर, चूँकि उत्तर तो देना पड़ता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। कोई अगर मैं बोला कि आपके सामने कोई रखेगा तो फिर आपको उत्तर देना ही पड़ेगा, तो वही बात होती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा लेकिन उसका उत्तर सिर्फ होगा हाँ या ना में, बस। इसी को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेस्ड ऑन यस नो या बेस्ड ऑन यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कि वह प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना, यानी यस या नो में दिया जाता है, यानी यस या नो कह के ही काम चला लेते हैं, या वही उसका पूर्ण उत्तर समझा जाता है। उसी को बोलते हैं यस नो इंट्रोगेटिव, कि द इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुज आंसर, जिसका उत्तर इज गिवन दिया जाता है ओनली इन यस और नो, इज कॉल्ड यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कि वह प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में दिया जाता है, उसी प्रश्नवाचक वाक्य को हम हाँ ना वाला प्रश्नवाचक वाक्य यानी यस नो वाला प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। आइए मैं थोड़ा सा डेफिनेशन देता हूँ, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका डेफिनेशन होगा DEFINITION, डेफिनेशन इसका होगा कि द इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य तो होगा ही, द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुज, WHOS, हुज माने जिसका, जिसकी, जिसके, हुज आंसर, ANSWER, हुज आंसर इज गिवन दिया जाता है, इज गिवन ओनली इन यस और नो, is called yes no, is called yes no interrogative sentence। इंट्रोगेटिव मैंने सॉल्व कर दिया, सेंटेंस को भी सॉल्व कर दिया। ये होता है कि द इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह प्रश्नवाचक वाक्य हुज माने जिसका आंसर, जिसका उत्तर इज गिवन दिया जाता है ओनली इन यस और नो, सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में, इज कॉल्ड कहलाता है यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है कि वह प्रश्न, हिंदी में फिर से बोल जाता हूँ, आप बच्चे उसको लिख लोगे, लिखने की हिंदी लिखने की जरूरत हमें नहीं है, कि वह प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर सिर्फ यस या नो, हाँ या ना में
दिया जाता है उसे यस नो वाला यानी हाँ ना वाला प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, या यस नो पर आधारित प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। फिर मैं बोल जाता हूँ कि वह प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर सिर्फ हाँ या ना में दिया जाता है उसे ही हाँ ना पर आधारित प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है, यस नो पर आधारित प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। बस ये थे इसकी डेफिनेशन। आइए अब थोड़ा सा मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल कैसे होता क्या होता है, जरा से को गौर से आप सारे बच्चे देखो। देखिए क्या होता है, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। क्या तुम पढ़ते हो, हिंदी में एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं पहले। तुम पढ़ते हो क्या? देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा ही होना चाहिए, पूर्ण विराम नहीं होता है हिंदी में। चलिए हिंदी के सेंटेंस हो या इंग्लिश का आपको देना ही पड़ेगा। अब इसको देख लीजिए, हिंदी की बात मैं करता हूँ, फिर उसके बाद इंग्लिश में क्या होगी हम लोग तो जानेंगे हिंदी के माध्यम से। क्या तुम पढ़ते हो, फिर मैं देखता हूँ एक वाक्य देखिए, तुम तो इसको देखिए, क्या तुम पढ़ते हो तो आप कहेंगे यस या नो। क्या तुम पढ़ते हो तो यस, क्या तुम पढ़ते हो नो। काफी कर, तुम पढ़ते हो क्या, तुम पढ़ते हो क्या, यस या नो। तुम पढ़ते हो, यस और नो। तुम क्या पढ़ते हो, क्या यस, क्या नो नो। तुम कहाँ जा रहे हो, यस नहीं। तुम क्या खा रहा है, नो यस नहीं। भाई तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हाँ ना में नहीं दे सकते, लेकिन आप यहाँ देखिए, यानी कि तुम क्या पढ़ते हो तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए इसका उत्तर हाँ ना में नहीं देना पड़ेगा, आप नहीं दे सकते हैं। इसलिए ये इस थ्योरी का यह एग्जाम्पल गलत होगा, ये नहीं सेट करेगा। आप ऊपर के 3 सेंटेंस हैं, आप देख लो। क्या तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो क्या, तुम पढ़ते हो। अब यहाँ देख लीजिए, ये सेंटेंस भी यस नो है, यस नो के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। अब होता है क्या, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात करते हैं। आप उसके बाद आप जान जाएंगे, इंग्लिश से भी मैं एग्जांपल दूंगा। भाई यहाँ मैं इंग्लिश का एग्जांपल नहीं देना चाहता। अब ये देख लीजिए, अब इसको होता है क्या, ये हो गया। तो अब इसको पहचानेंगे कैसे। रूल ऑफ साइन, SIGN, इसके पहले भी साइन SIGN, साइन माने पहचान होता है, साइन माने चिन्ह भी होता है। SIGN साइन, इंट्रोगेटिव साइन में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये रूल ऑफ साइन, पहचानने के नियम। तो हिंदी के सेंटेंस हो या इंग्लिश के सेंटेंस हो, आप कैसे पहचानोगे कि यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम कैसे पहचान लेंगे, हम पहचान लेंगे। देखिए अगर हिंदी सेंटेंस हो, हिंदी, और चूंकि हम लोग ट्रांसफर बनाते हैं, ट्रांसफर पढ़ना, चूंकि आप हिंदी टू इंग्लिश पढ़ेंगे या इंग्लिश टू हिंदी बनेंगे, तो फिर आपको तो हिंदी को थ्योरी जानना पड़ेगा। हिंदी को कैसे पहचानेंगे, चूंकि मान लीजिए क्या तुम पढ़ते हो, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो इसका जब तक आप भाई कौन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, इसकी पहचान आपके पास होनी चाहिए, सो दैट यू मे मेक इंग्लिश ऑफ दिस लाइन इजिली, जिससे आप इसका आसानी से इंग्लिश बना लेंगे, अन्यथा पिता तो भटकेंगे। इसलिए आप हिंदी को भी जानो, और जरूरी है, हम हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी को भी जानना जरूरी है। विदाउट नोइंग हिंदी जस्ट इज इम्पॉसिबल टू लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश प्रॉपरली इंग्लिश हम अच्छे ढंग से नहीं सीख सकते हैं, चूँकि ऐसा होता है, चूँकि हम लोग हिंदी पर आधारित इंग्लिश पढ़ते हैं। देखिए क्या तुम पढ़ते हो। अब हिंदी सेंटेंस की बात मैं करता हूँ, इसकी पहचान क्या होता है। रूल ऑफ साइन मैं लिखाने जा रहा हूँ आपको, इसको मिटा के मैं रूल ऑफ साइन कि रूल ऑफ साइन में होता है क्या, हिंदी सेंटेंस के शुरू में, एकदम शुरू, सब्जेक्ट से पहले शुरू में या अंत में, यानी कि वर्ब के बाद, उसके बाद कोई वर्ड नहीं होता है। हिंदी सेंटेंस के शुरू में या अंत में क्या लगा होता है, आप देख लो क्या लगा हुआ है, ये रूल ऑफ साइन है। और या कुछ भी नहीं लगा होता है, उसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा होता है, इंट्रोगेटिव साइन लगा होता है, आप उसको यस नो इंट्रोगेटिव समझेंगे। इसमें क्या कौन कैसे कुछ भी नहीं लगा होता है, तो आप समझ लो कि यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन बोलने का लहजा आपको रखना पड़ेगा। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, कोई इंट्रोगेटिव नहीं, इसी को लहजा देकर बोली तुम पढ़ते हो,
तुम घर जा रहे हो, बस इंटरोगेटिव। इस मतलब प्रश्न बोलने से ही लगता है कि आप प्रश्न पूछ रहे, बिना कौन क्या किसे जोड़े भी ऐसे हम सिंपल सेंटेंस को भी बोल करके बोलने के तरीके को बदल करके हम इसको यस नो इंटरोगेटिव बनाते हैं। इसको जरा से याद रखिएगा। तो चलिए, अब ये होता, अगर इसको इंग्लिश में बनाओ, इन दोनों सेंटेंस का मैं बनाता हूं, आप इसकी इंग्लिश बनेगी डू यू रीड, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ देखिए। अब देखिए डू, हिंदी सेंटेंस के शुरू या अंत में क्या लगा होता है? इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में, सिर्फ और सिर्फ शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगा होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट होता है, और उस सब्जेक्ट के बाद तब कोई वर्ब, मेन वर्ब हो या मेन वर्ब और दूसरे हेल्पिंग वर्ब के साथ हो तो बाद में होगा। यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब से जब ये कोई सेंटेंस को हम शुरू इंग्लिश में देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि यह यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ध्यान रखिएगा। फिर मैं एक बार दोहरा देता हूं, बस चंद सेकंड में। आप रूल ऑफ साइन, पहचानने के नियम, रूल ऑफ साइन कि हिंदी सेंटेंस के शुरू या अंत में क्या लगा होता है, क्या लगा होता है, और या सिंपल सेंटेंस में अगर इंटरोगेटिव साइन लगा हो तो हम उसे भी यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस मानते हैं। और इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर हम देखेंगे तो उसको हम यस नो इंटरोगेटिव कहेंगे। तो यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इसकी शुरुआत जब भी होती है हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। और साइन ऑफ इंटरोगेशन तो रहेगा, बार बार मैं बोलूंगा नहीं, इसके पहचान है भाई, एकदम पहचान इंटरोगेटिव साइन का। अगर आप ये फुल स्टॉप लगाएंगे तो इसका मतलब दिस इज नॉट एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, और ये गलत माना जाएगा इसको। तो चलिए, अब मैं आपको ये कह दूं कि रूल ऑफ साइन हम कैसे लिख लें इसको, आप आराम से देख लो। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, रूल ऑफ साइन, पहचानने के नियम। आता फिर आ जाता है रूल ऑफ फॉर्मेशन, बनाने के नियम। इसको बनाएंगे कैसे, आप जरूर इस चीज़ को देखो और आराम से इसको बनाओ। बस सिंपल सी चीज़ है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत रुचिकर है। आप इसको रुचि लेके पढ़िए, क्योंकि अन्यथा फिर आप भ्रमित रहेंगे। आप भ्रमित मत रहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारा वीडियो में देखता हूँ, तो मैं उस वीडियो को बहुत पसंद भी करता हूँ, लेकिन बहुत ऐसा वीडियो है जहाँ संतुष्टि नहीं मिलती है। तो आप देखो इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, और कहाँ कहाँ बच्चे में कन्फ्यूजन होती है उसको। अब ये आता है रूल ऑफ साइन, रूल ऑफ साइन, SIGN, साइन, रूल ऑफ साइन माना होता है पहचानने, पहचानने के नियम। पहचानने के नियम क्या होता है? तो अब आप ये, मैं हिंदी या इंग्लिश में, चलो मैं इंग्लिश में लिखा देता हूं आपको कि क्या, व्हाट नहीं लिखूंगा मैं, क्या ऑलवेज कम्स इन द बिगिनिंग, in the beginning or in the last, in the beginning or in the last of a Hindi sentence. ये होता है क्या ऑलवेज कम्स इन द बिगिनिंग और इन द लास्ट ऑफ अ हिंदी सेंटेंस, क्या हमेशा हिंदी सेंटेंस के शुरू या अंत में लगा होता है हिंदी सेंटेंस। ये रूल ऑफ साइन नंबर 1। और देखिए, हाँ, हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज कम्स इन द बिगिनिंग, in the beginning of an English sentence। बस ये रूल ऑफ साइन 2 होगा इसमें, जो एक हिंदी और एक इंग्लिश। हिंदी सेंटेंस हिंदी सेंटेंस, और ये हुआ इंग्लिश सेंटेंस, दोनों का साइन अलग अलग। हिंदी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, तो क्या ऑलवेज कम्स इन द बिगिनिंग और इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंस। अब इसकी हिंदी हो गई कि हिंदी सेंटेंस के शुरू में, अब हिंदी सेंटेंस के शुरू में या अंत में क्या लगा होता है। हिंदी सेंटेंस के शुरू में सदैव क्या, हिंदी सेंटेंस के शुरू या अंत में सदैव क्या लगा होता है। और इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब लगा होता है, यानी सब्जेक्ट से पहले उसकी शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब से।
और साइन ऑफ इंटोगेशन नहीं भूलिएगा, उसमें लगा ही होता है। तो ये थे रूल ऑफ साइन, पहचानने के नियम, ये आपको हुआ। अब आता है रूल ऑफ फॉर्मेशन, बनाने के नियम, किसको आप बनाएंगे कैसे इंग्लिश में। तो बस आप जो जान चुके हैं, हम हिंदी से इंग्लिश अगर बनाएंगे तो इंग्लिश की शुरुआत तो हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, फिर भी थ्योरेटिकली जस्ट आई हैव टू राइट हियर हाउ टू मेक दिस सेंटेंस, इसको कैसे आप बनाएंगे। मैं इसको सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकली तो मैं लिखूंगा ही इसको, आप बच्चे इसको जरूर लिखो और जानो इस चीज़ को। क्योंकि सभी ढंग के लोग हैं, चूँकि कुछ लोग होते हैं वीडियो जो देख रहे हैं आप, कुछ लोग होते हैं जो पहले से जानते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं जानते हैं और थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन उसको विस्तार से जानना चाहता, वो उसको गहराई से अस्थि से जानना चाहता। चूँकि मुझे बार बार कॉल आता है, मुझे मैसेज आता है, व्यक्तिगत रूप से बात भी होती रहती है, तो उसी के हिसाब से मैं अपने आप अपने स्टाइल को, टीचिंग स्टाइल को इस स्टूडियो में उसी ढंग से लेके चलता हूँ, है ना। आप उबेंगे नहीं, उबिए नहीं। अब चलिए रूल ऑफ फॉर्मेशन, बनाने के नियम, रूल ऑफ फॉर्मेशन, इसकी हिंदी होती है बनाने के नियम। बनाने के नियम क्या होता है, तो इंग्लिश सिर्फ देखना है। आप शुरू में देंगे HV प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आप देंगे MV, MV मतलब मेन वर्ब, या फिर उसके बाद और भी ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ड जो भी रहेगा अपना आप दीजिए इसको आराम से। जैसे देखिए, वह जा रहा, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, उसकी इंग्लिश आप बोलते ही इज गोइंग, आपने दिया, दे दिया आपने। अब इसको क्या यस नो इंटरोगेटिव बनाइए, तो ये यस नो इंटरोगेटिव कब हो जाएगा, तो अगर इसी हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, इसको बाहर कर दें अगर, तो इज ही गोइंग, बस। अब इस दोनों मंत्र क्या, ये सिंपल हो गया, और इसके सब्जेक्ट से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है, ध्यान रखिएगा, उसके अंदर फुल स्टॉप होता है। और लेकिन यह हेल्पिंग वर्ब देखिए एच भी है आपका, ये शुरुआत भी है, और उसके बाद ये सब्जेक्ट है, और देखिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है, उसके बाद एम बी कोई भी रूप, 6 रूप होते हैं एम बी के, मेन वर्ब के 6 रूप, जस्ट हम इसको टीच कर चुके हैं। तो ये एम बी चाहे इसकी कोई भी रूप हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से अपना होता रहेगा, या हेल्पिंग वर्ब के ये मेन वर्ब के साथ और भी हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे देखिए, ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, फुल स्टॉप, इंग्लिश शॉर्ट में लिख दिया, ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा है, इसकी नहीं बोल जाता हूँ मैं, वह इंग्लिश पढ़ाते आ रहा है। उसे ट्रांसलेट में सिर्फ रूल ऑफ फॉर्मेशन आप याद रखिए, ये एक एक चैप्टर में जाएगा। आप शुरू में पूछूंगा भाई रूल ऑफ फॉर्मेशन क्या है बताओ, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये याद रखने का, ये कैसे बना, क्या बनेगा, कौन टेंस से कोई लेना देना अभी आपको थ्योरी में इसको नहीं लेना है। हम हर एक चैप्टर को पढ़ाते चले जाएंगे और हर एक चैप्टर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीनों प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ होता चला जाएगा, एक्टिव में, पैसिव में, सब में चला जाएगा। तो अब आप देखिए इसको हेल्प, आप ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया, तो इसको हम मेन, इसको इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, अब आप देख लो, इसको बाहर करो और सिर्फ एक, इसमें देखिए हैज है और बीन है, और भी हो सकता है, तो आप देख लो यहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब है, 3 भी हेल्पिंग वर्ब आ जाता है कभी। तो आपको इंट्रोगेटिव यस नो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पहला हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको बाहर कर दीजिए, और शेष हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही रहता है, इस बात को आप न भूलें। तो हम इसको बना देते हैं हैज, बाहर अगर कैपिटल से स्टार्ट होगा, पहला लेटर हमेशा इंग्लिश में कैपिटल से स्टार्ट होता है, हैज हो गया, और उसके बाद ये दोनों को एक कर दीजिए, हैज सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चला गया, हैज की जगह हैज ही हो गया, बस उसके बाद शेष टीचिंग इंग्लिश और साइन ऑफ इंट्रोगेशन पूरा देख लीजिए। अब देख लो यहाँ सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद बीन आ गया, लिख ही दूँ मैं, तो हो सकता है कि कोई बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाए, टीचिंग इंग्लिश, अब देख सॉरी इंग्लिश हो गया आपको। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और उसका ये जो वर्ब और शेष जितने वर्ब हों वो सब्जेक्ट के बाद चला जाता है। बस बनाने के नियम इसके यही हैं। अब एक और प्रश्न उठता है, थोड़ा सा गौर से देख लीजिए आप इसको, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि मेन वर्ब नहीं रहता है सेंटेंस में, बिना मेन वर्ब का भी यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। अगर मेन वर्ब नहीं है, इफ देयर इज नो मेन वर्ब देन, तो फिर भी हम इसको बनाएंगे। तो उस अवस्था में क्या करेंगे, एक सूत्र आएगा, आप एच भी तो भी करेगा प्लस सब्जेक्ट, तब अब कोई नाउन आएगा,
या फिर एडजेक्टिव आएगा या कुछ और भी आएगा तो आने दीजिएगा। आप इसका साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी इंट्रोगेटिव साइन हम देंगे ही, क्वेश्चन मार्क देंगे ही, प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगेगा। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है, नाउन एडजेक्टिव कुछ है। अब देख लीजिए, वह अच्छा है, वह अच्छा है, सिंपल है। ही इज गुड, आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, ही इज गुड, ही इज गुड लिखेंगे आप। अब इस सिंपल है, ही सब्जेक्ट से स्टार्ट हो गया तो सिंपल होगा ही, एकदम सीधा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो दैट मस्ट बी अ सिंपल सेंटेंस, वो सिंपल सेंटेंस होगा। अब इसको इंट्रोगेटिव का रूप हम देते हैं कैसे, बस हेल्पिंग वर्ब को जब ये बाहर कर देंगे ये यस नो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। आप इज कर दो, इसके बाद क्या आएगा, ही आएगा, दोनों एक दूसरे की जगह चला गया। इज ही गुड, अब साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्या वो अच्छा, आप देख लो, एडजेक्टिव आ गया, सब ये सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। आप नाउन भी हो सकता है, क्या वह एक लड़का है, क्या तुम एक छात्र हो, क्या तो तुम एक छात्र हो, यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो क्या, तो क्या होगा, आर यू आर स्टूडेंट। आप देख लो, आप अब देख लीजिए, आप ये हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका, और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और फिर उसके बाद नाउन आ गया, आप देख लो। तो इस ढंग से हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव को मेन वर्ब के उपस्थिति में भी बनाते हैं और मेन वर्ब के अब्सेंस में भी बनाते हैं, उनके अनुपस्थिति में भी यस नो इंट्रोगेटिव बनता है। और यही था आपको यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डेफिनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन था, उसका रूल ऑफ साइन पहचानने के नियम कि क्या शुरू या अंत में आता है, और या सिंपल सेंटेंस में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा होता है, और इंग्लिश सेंटेंस की इंग्लिश सेंटेंस की पहचान होती है कि उसके शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब लगा होता है। और रूल ऑफ फॉर्मेशन में आएगा, जब शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब लगा होता है स्वाभाविक आपको बनाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना पड़ेगा रूल ऑफ फॉर्मेशन बनाते समय। तो क्या करेंगे हम लोग, तो हेल्पिंग वर्ब देते हैं, सब्जेक्ट देते हैं, उसके बाद मेन वर्ब वगैरह सब जो रूप आएगा अपना आएगा। और अगर मेन वर्ब नहीं है तो भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, सब्जेक्ट आएगा तो कोई नाउन होगा, एडजेक्टिव आएगा, या और भी कोई एक्स्ट्रा वर्ड अगर आएगा तो अपना देते जाइए। ये थे इसके रूल ऑफ फॉर्मेशन। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं, मन में हो सकता है कि आपको बात उठती होगी। अच्छा, अब उठती क्या होगी आप देख लीजिए, वह अच्छा है। अब देख लीजिए थोड़ी काल के लिए, अब यहाँ सिंपल सेंटेंस है, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। अब मैं बोल चुका हूँ सिंपल सेंटेंस में अगर इंट्रोगेटिव साइन लगा हो, लगता है तो इसका समझ जाइए यस नो इंट्रोगेटिव है। और यस नो क्यों बना, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो रूल ऑफ फॉर्मेशन होते हैं, बनाने के जो नियम होते हैं, हम उसी नियम से इसको बनाते हैं। तो वो अच्छा है, तो फिर इसी को बस वही इस नियम से, इज ही गुड, तुम छात्र हो, तुम छात्र हो, तो क्या आर यू ए स्टूडेंट, आर यू आ स्टूडेंट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आप ऐसे बनेंगे, बस यही सेंटेंस आप ऐसे सिंपल सेंटेंस में यस नो इंट्रोगेटिव, यस नो सिंपल सेंटेंस में भी अगर इंट्रोगेटिव साइन लगा हो तो हम लोग इसको यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मानते हैं, और उसको रूल ऑफ फॉर्मेशन जो होता है बनाने के लिए उसी नियम से फिर बनाते हैं। तो ये थे आपको यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पूर्ण एकदम विस्तार। और मेरे ख्याल से शायद अब आप बच्चों को इंट्रोगेटिव यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने में, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका प्रैक्टिकल हम चैप्टर पर करेंगे, अभी नहीं। हम जिस किसी भी चैप्टर पर जाएंगे तो ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का थ्योरी मेरा जाता है। मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो हर एक चैप्टर में आपको तीनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिला के मैं पढ़ाता हूँ, हर एक चैप्टर में, चाहे राइटिंग हो या स्पीकिंग हो, क्योंकि आपको जस्ट मैंने इट इज़ नेसेसरी फॉर यू स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम पर आपको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए अब मैं वीडियो अंत करता हूँ। और मैं पुनः अब अंत में भाई मैं तो भूल जाता हूँ आपको ये कह दूँ कि भाई आप तमाम बच्चे साथ साथ जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ये भी कहूँगा कि आप सिर्फ सब्सक्राइब ही ना करें, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं जब भी वीडियो देखते हैं ज़रूर लाइक कर दीजिए, उसको आप उसको कमेंट कर दीजिए भाई आपको कैसा लग रहा है ना। अब ये सब करते रहिए, बस आपकी उंगली सिर्फ एक बार ऐसे नाचेगी तो बहुत सारी बातें हो जाएगी। आजकल तो बस बटन का युग है, कुछ लिखने का राइटिंग का युग तो रहा नहीं। बस आप बटन उंगली को ऐसे घुमाते जाइए, सारी बातें होती जाएगी, आपका भी काम बन जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं सुविधा दे पाऊँ। और मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आपका कमेंट, आपका ये सब्सक्राइब जो करते हैं, ये लाइक शेयर, ये सब हमें ये दर्शाता है। अगर आप अगर मैं हूँ, आप ऐसा करते जाइए तो मुझे हम लोग भी इंकरेज होते हैं सिर्फ कि भाई नहीं चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कर पाऊँ, इसलिए
ये होते सेल्फ इंक्रीज हो जाते हैं और ये मनोबल हम लोगों का भी हाई होता है। चलिए बस इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं फिर अगला वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव यानी WS पर आधारित जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसकी वीडियो मैं लेकर आऊँगा अगले कल। तो तब तक आप तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामना, और बुजुर्ग लोग भी अगर कोई देख रहे हैं जो हमसे सीनियर लोग हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो हमारे एज के हैं, मेरी आयु भाई 60-61 साल होने जा रही है, अगर इस एज की कोई लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं नमस्कार करता हूँ। चलिए, और बुजुर्ग को मैं प्रणाम करता हूँ, और आप जितने ही बच्चे हैं सबको मैं शुभाशीष देता हूँ। मेरी शुभकामना आपके साथ। धन्यवाद।